अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आपका उर्दू स्कॉलर्स के हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट का जून 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने 2023 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ही क्वेश्चन पेपर पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि उर्दू के क्वेश्चंस बहुत मुश्किल से मिलते हैं और ज़्यादा लोग कंटेंट नहीं बनाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी जिन तक भी आप पहुँचा सकते हैं पहुँचा दें वीडियो को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आईडी दे रखी है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, आंसर मैच कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज का पहला सवाल। कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त दो आबे की खड़ी और जमुना पार की हरियाणवी के ज़ेर असर हुई। ये कौल किस माहिरीन लिसानियात का है? ऑप्शंस हैं ज्ञानचंद जैन, सुहेल अहमद बुखारी, गुरेरसन या मसूद हुसैन ख़ान। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन, मसूद हुसैन ख़ान का ये कॉल है। अगला सवाल देखते हैं। हमने देखा था दुनिया को अभी इसके बग़ैर, लीजिए बीच में फिर दीदाए तर आ गए हैं। ये शेर किस शायर का है? ऑप्शंस हैं असगर गोंडवी, इरफान सिद्दीकी, जिगर मुरादाबादी या कलीम आजिज़। तो करेक्ट आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन, इरफान सिद्दीकी का ये शेर है। अगला सवाल देखते हैं। उर्दू का पहला रोज़नामा उर्दू गाइड किस शहर से जारी हुआ? ऑप्शंस हैं मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, लाहौर। तो करेक्ट आंसर है कलकत्ता से जारी हुआ। अगला सवाल। अहमद अली ख़ान यक्ता का तज़किरा दस्तूरुल फ़ुसहा किस मुहक्किक ने तरतीब दिया? ऑप्शंस हैं मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर, रशीद हुसैन ख़ान, इम्तियाज़ अली ख़ान उर्शी, ज्ञानचंद जैन। करेक्ट आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन, इम्तियाज़ अली ख़ान उर्शी। अगला सवाल देखते हैं। बकौल मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद किस शायर ने मुरक्का को ऐसी ऊंची मेहराब पर सजाया है कि यहाँ तक किसी का हाथ नहीं पहुँचता? ऑप्शंस हैं सौदा, ज़ौक़, मोहसिन, गालिब। करेक्ट आंसर है इसका हमारा सेकंड ऑप्शन, ज़ौक़। अगला सवाल। लच्छू रानी का किरदार ग़यास अहमद गद्दी के किस अफ़साने में है? ऑप्शंस हैं बाबा लोग, पहिया, मंज़र व पसे मंज़र, डोरथी जॉनसन। तो करेक्ट आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन, पहिया। अगला सवाल। फ़ारसी तनकीद को एक ख़ुद मुख्तार तनकीदी रिवायत की हैसियत देने में ज़ेल में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं अमीर के काउस, निज़ामी उरूज़ी समरकंदी, क़दामा इब्न जाफ़र या रशीदुद्दीन वतवात। करेक्ट आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन, क़दामा इब्न जाफ़र। अगला सवाल। गुबार ख़ातिर को सबसे पहले किसने मुरतब किया? ऑप्शंस हैं मोहम्मद अजमल ख़ान, लाला पंडीदास, ग़ुलाम रसूल मेहर, मालिक राम। तो करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन, मोहम्मद अजमल ख़ान गुबार ख़ातिर को पहली बार मुरतब किया। अगला सवाल देखते हैं। महताब किस मसनवी का किरदार है? कुतुब मुश्तरी, कदम राव पदम राव, फूलवन, बिकट कहानी।
करेक्ट ऑप्शन आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी का किरदार है मेहताब। अगला सवाल, वो जो शायरी का सबब हुआ किस शायर का मजमुआ है? ऑप्शंस हैं शाद अज़ीमाबादी, यगाना चंगेज़ी, मजनू सुल्तानपुरी, कलीम आजिज़। करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन कलीम आजिज़। कलीम आजिज़ का शेरी मजमुआ है वो जो शायरी का सबब हुआ। अगला सवाल, अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ़ शेरुल अज़्म हिस्सा चहारम कितनी फ़सलों पर मुश्तमिल है? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। करेक्ट आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन 3 फ़सलों पर मुश्तमिल है। अगला सवाल है थोड़ा सा ब्लर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज़ कभी सुबह कभी शाम। ये मिसरे अल्लामा इकबाल की किस नज़्म से माखूज़ हैं? ऑप्शंस हैं ज़ौक़ व शौक़, शुआए उम्मीद, मस्जिद कुर्तबा या खिज़्र राह। करेक्ट आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन शुआए उम्मीद के ये शेर हैं, मिसरे हैं। अगला सवाल देखते हैं। अहद अब्बासी में तनकीद व तस्करा से मुताल्लिक़ इब्तदाई किताबों में शामिल अश-शेर शुअरा के मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शंस हैं इब्न क़ुतैबा, इब्न रशीक़, इब्न ख़ुल्दून, अब्दुल क़ाहिर जरजानी। करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन इब्न क़ुतैबा। इब्न क़ुतैबा की तसनीफ़ है अश-शेर शुअरा। किसके अहद की तनकीदी तस्करा है ये? अहद अब्बासी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली वर्नाकुलर सोसाइटी को किसने कायम किया? ऑप्शंस हैं फ़िलिक्स बर्थरू, डॉक्टर स्प्रिंग, मिस्टर कॉलगिल या मिस्टर टेलर। करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन फ़िलिक्स बुतरू। अगला सवाल, जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, इस शेर का दूसरा मिसरा कौन सा है? ऑप्शंस हैं फिर आपको नहीं रात ही मेहमान रहेगा, ना ता हश्र मेरे सर पे ये एहसान रहेगा, मैशर तई खाली न ये मैदान रहेगा, ता हश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन ता हश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ता हश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा, मीर तकी मीर का ये बहुत ही मशहूर शेर है। अगला सवाल है, खुदा की सनत किसकी नज़्म है? ऑप्शंस हैं मीरा जी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इस्माइल मेरठी और अकबर इलाहाबादी। करेक्ट आंसर है इसका इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर भी कहा जाता है। खुदा की सनत इनकी बहुत मशहूर नज़्म है। अगला सवाल है, उर्दू ईहाम पर ज़्यादातर हिंदी शायरों का असर हुआ और हिंदी में ये चीज़ संस्कृत से पहुँची, ये कौल किसका है? ऑप्शंस हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, मौलवी अब्दुल हक या नासिख। तो करेक्ट आंसर है इसका मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, या मुर्शिद अल्लाह ज़रा मुतवज्जा हो, ये फ़कीर जो इस हालत में गिरफ़्तार है, चीन के बादशाह का बेटा, नाज़ो नेमत से परवरिश पाई और बेखूबी तरबियत हुआ। दास्तान बाग़ बहार में ये बयान किस दरवेश का है? पहले दरवेश का, दूसरे दरवेश का, तीसरे दरवेश का या चौथे दरवेश का? करेक्ट आंसर है इसका फोर्थ ऑप्शन, चौथे दरवेश का ये बयान है। अगला सवाल, किस मसनवी में बरहनी या फ़िराक़ की मारी औरत को सावन के महीने से लेकर आखिर तक अपने शौहर की याद में तड़पते दिखाया गया है?
ऑप्शंस हैं बिकट कहानी, कदम राव, फूलबन, कुतुब मुश्तरी। तो करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन बिकट कहानी, अफजल झंझानवी की बिकट कहानी। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली में अनारकली से पहले अकबर की मंजूर नज़र कनीज़ कौन थी? ऑप्शंस हैं अंबर, सितारा, दिलाराम, सुरैया। करेक्ट आंसर है इसका दिलाराम, थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल, मैं किताब दिल में हाल गम लिखता रहा, हर वरक़ एक बाब तारीख़ जहाँ बनता गया, ये शेर किस मजमूए में शामिल है? ऑप्शंस हैं निशाते रूह, गुले नग़मा, आतिशे गुल, आयाते विजदानी। करेक्ट आंसर है इसका सेकेंड ऑप्शन गुले नग़मा। अगला सवाल है, उर्दू किस अपभ्रंश से निकली है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश या अर्धमागधी अपभ्रंश। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 शोरसेनी अपभ्रंश। उर्दू शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है। अगला सवाल, शेर अली अफसोस ने गुलिस्तान सादी का तर्जुमा उर्दू में किस नाम से किया? ऑप्शंस हैं दास्तान सादी, बाग उर्दू, हिकायात सादी या बहार उर्दू। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 बाग उर्दू। बाग उर्दू के नाम से शेर अली अफसोस ने गुलिस्तान सादी का तर्जुमा उर्दू में किया। अगला सवाल देखते हैं, मंजू किस नावल का किरदार है? ऑप्शंस हैं गौदान, फायरेरिया, टेढ़ी लकीर, उदास नस्लें। करेक्ट आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर का किरदार है मंजू। अगला सवाल है, मुंबई से भोपाल तक किसके रिपोर्टाज का नाम है? ऑप्शंस हैं सफ़िया अख्तर, मुमताज़ मुफ्ती, आदिल रशीद, इस्मत चुगताई। करेक्ट आंसर है इसका फोर्थ ऑप्शन इस्मत चुगताई का ये रिपोर्टाज है। अगला सवाल है, किस बादशाह ने वजही से बयान इश्क में किताब लिखने की फरमाइश की, जिसे वजही ने अपने लिए बायसे फ़ख्र जाना और तामील हुक्म में सबरस जैसी किताब लिख डाली? ऑप्शंस हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह, अली आदिल शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह या अबुल हसन कुतुब शाह। करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन अब्दुल्ला कुतुब शाह। अगला सवाल है, हिकायात नसीहत गिरी, मुर्ग़ असीरो नाफहमी, सियादगी किस मसनवी में शामिल है? ऑप्शंस हैं ज़ैर इश्क, सैरुल बयान, गुलज़ार नसीम, कुतुब मुश्तरी। करेक्ट आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन गुलज़ार नसीम। अगला सवाल, किस नावल के पहले बाब के उन्वान पर परियों का गोल है? किस नावल का पहले बाब का उन्वान परियों का गोल है? ऑप्शंस हैं फसाना आज़ाद, फिरदौस बरी, आग का दरिया, बस्ती। करेक्ट आंसर है इसका सेकेंड ऑप्शन फिरदौस बरी, अब्दुल हलीम शरर का नावल। अगला सवाल है, शायरी का ज़माना रुखसत हुआ, फ़लसफ़े का ज़माना है और फ़लसफ़ा ही इल्म व सदाक़त का सरचश्मा है, ये ख़याल किस मग़रिबी नक़ाद का है? ऑप्शंस हैं अफ़लातून, अरस्तू, I.A. रिचर्ड्स, T.S. एलियट। करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन अफ़लातून का ये ख़याल है। अगला सवाल है, उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसने सबसे पहले अपना दीवान
बाएतबार हरूफ तहजी तरतीब दिया। ऑप्शंस हैं वली दक्कनी, सिराज औरंगाबादी, हसन शौक़ी, कुली कुतुब शाह। करेक्ट आंसर है इसका फोर्थ ऑप्शन, कुली कुतुब शाह। अगला सवाल है साइंटिफिक सोसाइटी के क़याम के अहम मकसद क्या थे। ऑप्शंस हैं अंग्रेज़ी से उर्दू में किताबों को तर्जुमा करना, लोगों में साइंसी शऊर को फ़रोग़ देना, जदीद अरबी असनाफ़ को परवान चढ़ाना, साइंसी उलूम पर किताबें यकजा करना। करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन, अंग्रेज़ी से उर्दू में किताबें तर्जुमा कराना। अगला सवाल है फ़ारसी किताब मुल्ला वाइस काशिफ़ी की इख़लाक़ मोहसिनी का गंज खूबी के नाम से उर्दू में तर्जुमा किसने किया। ऑप्शंस हैं मीर मोहम्मद अली तकी ख़याल, रजब अली बेग सुरूर, मीर अमन, फ़ज़ल अली फ़ज़ली। करेक्ट आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन, मीर अमन। अगला सवाल उर्दू अखबार हमदर्द किसने जारी किया। ऑप्शंस हैं मोहम्मद अली जौहर, ज़फ़र अली ख़ां, नियाज़ फ़तेहपुरी, हसन निज़ामी। करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन, मोहम्मद अली जौहर। अगला सवाल है ख्वाजा अमान देहलवी की तर्जुमा शुदा बोस्तान ख़याल की पहली जिल्द हदायकुल अंज़ार पर किसने देबाचा कलमबंद किया है। ऑप्शन हैं सर सैयद अहमद ख़ां, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, मीर तकी मीर। करेक्ट आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब। अगला सवाल है रानी चित्रावत किस मसनवी का किरदार है। ऑप्शंस हैं कुतुब मुश्तरी, गुलज़ार नसीम, फूलबन, बिकट कहानी। करेक्ट आंसर है इसका गुलज़ार नसीम। गुलज़ार नसीम का किरदार है रानी चित्रावत। अगला सवाल है ड्रामा इंदर सभा में राजा इंदर की सभा में सबसे पहले अपने गाने और रक़्स पेश करने कौन सी परी आती है। ऑप्शंस हैं सब्ज़ परी, नीलम परी, पुखराज परी या जोगन परी। आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन, पुखराज परी। अगला सवाल है अगर आप काश्तकारी के उसूलों से वाकिफ़ नहीं तो आप किसान नहीं बन सकते। इसी तरह अगर आप उसूल तनकीद से वाकिफ़ नहीं तो आप नक्काद नहीं बन सकते। उर्दू में उसूल तनकीद की तरतीब और तशरीह अभी तक नहीं हुई। ये ख़याल किस नक्काद का है। ऑप्शंस हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, आला मसरूर, कलीमुद्दीन अहमद या एहतशाम हुसैन। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा थर्ड ऑप्शन, कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल वो कौन सा इल्म है जिसके ज़रिए ज़बान के मायत, तश्कील और इर्तिक़ा से मुताल्लिक़ बहस की जाती है। ऑप्शंस हैं उमरानियात, लिसानियात, समाजियात, तारीख़। करेक्ट आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन, लिसानियात। अगला सवाल तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं महमूद शेरानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सैयद सुलेमान नदवी और नसीरुद्दीन हाशमी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले आएंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद फर्स्ट नंबर पे, फिर महमूद शेरानी सेकंड नंबर पे, सैयद सुलेमान नदवी थर्ड नंबर पे और नसीरुद्दीन हाशमी फोर्थ नंबर पे। BACD यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल सने अशात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए, यानी कौन सी किताब पहले शाये हुई उसके एतबार से। ऑप्शंस हैं हयात जावेद, हयात सादी, यादगार गालिब, अल फ़ारूक। तो करेक्ट आंसर है इसका सबसे पहले हयात सादी फर्स्ट नंबर पे,
हयात सादी के बाद यादगार गालिब सेकंड नंबर पे, यादगार गालिब के बाद अल फ़ारूक थर्ड नंबर पे, और सबसे लास्ट में हयात जावेद फोर्थ नंबर पे। हयात जावेद, हयात सादी और यादगार गालिब मौलाना हाली की तसनीफ़ है और अल फ़ारूक अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ़ है। तो BCDA यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं मिर्ज़ा गालिब, ज़ौक़, मोहम्मद रफ़ी सौदा, जमील मज़हरी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, सबसे पहले आएंगे सौदा, सौदा के बाद ज़ौक़, ज़ौक़ के बाद मिर्ज़ा गालिब और सबसे लास्ट में जमील मज़हरी। CBAD यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए, यानी सबसे पहले किसकी वफ़ात हुई, उसके बाद किसकी, उसके बाद किसकी। ऑप्शंस हैं हज़रत मोहानी, फ़ानी बदायूनी, शाद अज़ीमाबादी, यगाना चंगेज़ी। तो सबसे पहले वफ़ात हुई शाद अज़ीमाबादी की फ़र्स्ट नंबर पे, सेकंड फ़ानी बदायूनी, थर्ड नंबर पे हज़रत मोहानी और फोर्थ नंबर पे यगाना चंगेज़ी। CBAD यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तारीख़ इशाअत के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं बाग़ो बहार, सबरस, फ़साना अजायब और करबल कथा। तो करेक्ट आंसर है इसका सबरस सबसे पहले, उसके बाद करबल कथा दूसरे नंबर पे, उसके बाद बाग़ो बहार तीसरे नंबर पे और फ़साना अजायब चौथे नंबर पे। BDAC फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। इसमें भी तारीख़ पैदाइश के एतबार से तरतीब लगानी है। ऑप्शंस हैं अख्तरुल ईमान, मखदूम मुहय्युद्दीन, मीराजी, नून मीम राशिद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, पहले नंबर पे आएंगे मखदूम मुहय्युद्दीन, दूसरे नंबर पे नून मीम राशिद, तीसरे नंबर पे मीराजी और चौथे नंबर पे अख्तरुल ईमान। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका BDCA यानी कि फ़र्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए, यानी किसकी वफ़ात पहले हुई। ऑप्शंस हैं चकबस्त, हाली, इकबाल, अकबर इलाहाबादी। तो करेक्ट आंसर इसका हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हाली की वफ़ात हुई, हाली के बाद अकबर इलाहाबादी की वफ़ात हुई, अकबर के बाद इकबाल की वफ़ात हुई और इकबाल के बाद सबसे लास्ट में चकबस्त की वफ़ात हुई। BDCA यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। सबसे पहले हाली की वफ़ात हुई, फिर उसके बाद अकबर इलाहाबादी की, फिर उसके बाद चकबस्त की वफ़ात हुई। इसमें गड़बड़ हो गई, चकबस्त की वफ़ात हुई और चौथे नंबर पे इकबाल की वफ़ात हुई। BDAC यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तारीख़ इशाअत के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं यहूदी की लड़की, इंदर सभा, ज़हाक़, अनारकली। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, सबसे पहले इशाअत हुई इंदर सभा की, उसके बाद यहूदी की लड़की, उसके बाद अनारकली और सबसे लास्ट में ज़हाक़। BADC यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं प्रेमचंद, पंडित रतननाथ सरशार, अब्दुल हलीम शरर, मिर्ज़ा हादी रुसवा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, सबसे पहले पंडित रतननाथ सरशार की पैदाइश हुई,
पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा, तीसरे नंबर पे आएंगे अब्दुल हलीम शरर और चौथे नंबर पे प्रेमचंद। एक बी डी सी ए यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आज का ये आखिरी सवाल है। कल इंशाल्लाह इससे आगे के सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। आज का आखिरी सवाल है, तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं ख्वाजा अहमद अब्बास, कुर्रतुल ऐन हैदर, इस्मत चुग़ताई, राजेंद्र सिंह बेदी। इनकी सही तरतीब लगानी है। तो करेक्ट आंसर है, सबसे पहले आएंगे राजेंद्र सिंह बेदी, उसके बाद ख्वाजा अहमद अब्बास, उसके बाद इस्मत चुग़ताई और आखिर में कुर्रतुल ऐन हैदर। करेक्ट आंसर इसका DACB यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। तो ये था हमारा आज की इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व करें और कल की वीडियो में इंशाल्लाह 50 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमारे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और इंशाल्लाह इसके बाद हम दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर लाने की कोशिश करेंगे और उससे पहले के क्वेश्चन पेपर्स लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल सकें और आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।